हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, मार्केट से ये छोटे छोटे डिब्बे जो लेकर आए ना, ये रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली चीजें हैं और हमारे भी बहुत काम करता। तो मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने वाला था, पावरफुल एक्सटेंशन बोर्ड। ठीक है, और इसमें कुछ स्पेशल भी करने वाला है। स्पेशल करने का मतलब ये बोर्ड आपकी आफ्टर मार्केट से मिलने वाले बोर्ड से बहुत ही ज़्यादा लाइफ लेके चलता है और इसको आप आसानी से बना सकते हो। और इसके लिए हम फिलहाल ये थोड़ी सी स्विचेस दिखा रही है, एंकर और आपकी बहुत अलग अलग कंपनियों की स्विच है। आप जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से अच्छी स्विचें ले लीजिए। और ये बहुत कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट ये आपके काम आएगा कभी ना कभी। हर आदमी जरूरी नहीं है बहुत हाई फाई साइंस ही जानता हूँ, तो कुछ चीज़ें मार्केट से लेकर बना लेनी चाहिए। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। एक मजबूत और बहुत टिकाऊ एक्सटेंशन बोर्ड बनाते हैं विद एलईडी इंडिकेटर। पे नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो भाई, आगे तो याद ही नहीं रहेगा। तो ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है। ये आफ्टर मार्केट आपको किसी भी बिजली की दुकान पे मिल जाएगा। 2 स्विच, 4 स्विच, 10 स्विच, जितने का चाहिए मिल जाएगा। ठीक है, और ये हम स्विचेस लेकर आए थे, सारी एंकर्स की हैं, हैवेल्स की, या अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो जैसा आपको ठीक लगे या जितनी पावर का चाहिए। और स्विचेस के साथ ही हमको पेच भी मिल जाते हैं और इस बॉक्स के साथ भी पेच मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप मार्केट से जो एक्सटेंशन बोर्ड लेते हो ना, उसकी क्वालिटी काफ़ी चीप होती है भाई। प्लेज वेज सब कुछ हिलता रहता है। अब इसमें एक चीज़ कॉमन आप देख रहे हो, इसमें 3 पिन का जो हमारा सॉकेट है वो चल नहीं रहा है। तो आप ध्यान से देखो, इस बॉक्स के अंदर छोटा छोटा सा ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे आप बड़े सॉकेट्स फिट कर सकते हो, ये इसीलिए बना है। और नहीं तो आप छोटे छोटे स्विचेस लगा सकते हो। तो कटिंग करके बिल्कुल ऐसे ही आप निकाल लो। कटिंग करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से एक छोटी सी चाकू से भी कट जाएगा। मतलब ये छोटा छोटा मोल्ड होता है जो हल्का हल्का फंसा रहता है बस, मतलब कटिंग करने के लिए। तो कटिंग का इशू तो कटिंग कीजिए, नहीं तो मेरी तरह टेढ़ा मेढ़ा प्लायर लेके टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए बोर्ड। तो मस्त सा ये देखिए 3 पिन प्लग हमारा यहाँ पे जो है, मतलब सॉकेट वो लग चुका है। अब पेज से कर लेते हैं इसको टाइट चुपचाप, और कुछ नहीं करना। इसी तरीके से आप जहाँ पे चाहते हो स्विच लगाना या सॉकेट लगाना, जिस तरीके से आप, जरूरी नहीं कि हो सकता है कि आपको 1 स्विच चाहिए हो या 4 स्विच चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको बनाना कैसे है। ठीक है, जनरली आप इसमें लाइन से 4-5 प्लग लगा सकते हो और 1 स्विच लगा सकते हो, सब स्टार्ट हो जाए एक साथ जैसे एक्सटेंशन बोर्ड में होता है। बट यहाँ पर्टिकुलर मैं पीसी के लिए बना रहा हूँ तो अलग अलग स्विच सबके लिए लगा रहा हूँ। तो स्विचेस बिल्कुल ऐसे लगेंगी। बाकी की कटिंग मैं करता हूँ और फटाफट इंस्टॉल करता हूँ। तो इंस्टॉल होके ये रेडी हो गया सेटअप, सब पेज टाइट कर दिए। बस अब इसमें है वायरिंग का काम। पहले चलते हैं, अब वायरिंग करते हैं। तो इसको बिहाइंड मैंने घुमा दिया अपोजिट साइड में, और ये पॉलीकैप का 0.75 mm का वायर ले रहा हूँ। ठीक है, 1000 वाट का लोड आंख बंद करके चला सकता है। आप उससे ज़्यादा का लोड चलाना चाहते हो तो थोड़ा सा और इसमें तार मोटा कर लो। और हर सॉकेट के अंदर, मतलब सॉरी, जो हमारा ये 3 पिन सॉकेट होता है, इसमें आप ध्यान से देखना, एल और एन लिखा होता है। एल मतलब होता है लाइन, एन मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फेस का कनेक्शन दे रहे हैं, मतलब जो स्विचेस से होके जाएगा। ठीक, तो स्विचेस का ये मैंने होल खोल के रखा हुआ है, और ये कॉपर का एकदम ओपन वायर लिया हुआ है। फिलहाल जो तार आपने पॉलीकैप का देखा था उसी को छील के मैंने कर लिया। चाहे तो आप ऐसे ही कर लो, नहीं तो इंसुलेटेड वायर भी डायरेक्ट कटिंग कर करके आप लगा सकते हो, बट कितनी गैपिंग दोगे, थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो जनरल सा यूज़ करने वाला तरीका यही है जो जनरली कोई भी मैकेनिक या कोई भी इलेक्ट्रिशियन करता है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ यहाँ पे, और चुपचाप ऐसे लगा दिया। देखिए सारे स्विचेस में हमने पहले कनेक्शन दे दिए, बाकी कनेक्शन आ गए। तो ये समझ लीजिए इनडायरेक्टली पहले हम मेन लाइन की, मतलब फेस का कनेक्शन दे रहे हैं। यहीं पे इन्वर्टर का भी वायर हमारा लगता है। तो एक पेज टाइट कर लिया, और दूसरी वाली स्विच हमारी थोड़ी सी किनारे है तो वहाँ पे भी कनेक्शन देना। तो इंसुलेशन के साथ तार यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो सॉकेट में इधर उधर टच हो जाएगा तो भैया शॉर्ट सर्किट होके काम हो जाएगा लोहा। तो काम नहीं लोहा करना है, मस्त ऐसे इसको टाइट कर लीजिए। तो फिलहाल प्राइमरी हमने किया गया है, हमने सारे स्विचेस को एक साथ शॉर्ट कर दिया है। अब स्विच का एक एक पोल हमारा ओपन है, मतलब स्विच ऑन करने के बाद जहाँ से सप्लाई हमारी फेस निकलेगी, तो उस पर छोटी छोटी कटिंग्स, ये जो मतलब आप अपने हिसाब से निकाल लो। इंसुलेटेड वायर की हम निकाल रहे हैं और इसको भी बिंदास टाइट कर रहे हैं। तो ये पहले वाली स्विच का हो गया, मतलब पहले सॉकेट का निकाल लिया फेस हमने। देन उसी तरीके से सेकेंड वाले के फेस का निकाल लें। तो देन हमारा जो सेकंड वाले सॉकेट का स्विच था उसका भी मैंने क्या कहते हैं फेस निकाल लिया, मतलब अभी कनेक्शन नहीं दिए हैं। तो सेकंड भी हो गया। उसी तरीके से हम अपने थर्ड वाली स्विच पे भी लगा ले एक छोटा सा वायर, मतलब इंसुलेशन किया हुआ लगा रहे हो। आप डायरेक्ट ओपन भी लगा सकते हो, बट इंसुलेटेड लगाओ, थोड़ा सा ठीक रहेगा यहाँ पे।
और देन लास्ट वाला हमारा रह जाएगा 2 पिन, यहाँ पे हमने लगा दिया कि कहीं पे 2 पिन की ज़रूरत हो तो वहाँ पे भी काम हमारा हो जाए। तो इस पर भी छोटा सा वायर हम लगा रहे हैं फाइनली, और इसका काम हो जाएगा हमारा यहाँ का मतलब फेस आउट का काम हो गया ख़त्म। अभी इनपुट वाले जो वायर है वो हम सबसे लास्ट में जोड़ेंगे, तो उसके पहले के जो कनेक्शंस है वो पहले यहाँ पे हम कंप्लीट कर लें ताकि इशू ना हो। बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा कनेक्शन है। इसी कनेक्शन को आप फॉलो करते हुए 2 स्विच 10 स्विच जितने भी स्विच का कनेक्शन करना चाहो कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारे तार निकले हुए हैं 4 पीस, ये हमारे फेस के हैं। तो जहाँ पे एल लिखा हुआ है हमारे सॉकेट में, इसको हम वहाँ पे कनेक्ट करना है। तो पहले वाले सॉकेट का हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जब भी स्विच ऑन होगी तो ये हमारा जो लाइन रहेगी वो डायरेक्ट भेज देगा। तो मतलब आपको करंट वरेंट नहीं लगेगा। बहुत सी चीज़ों में अर्थिंग के कारण मतलब फेस आता रहता है तो करंट हो जाता है। तो फेस और न्यूट्रल का ध्यान रखना ज़रूरी होता है ताकि दिक्कत ना हो। तो इसी तरीके से भैया सारे घुमा घुमा के सॉकेट्स में हम जहाँ पे एल लिखा हुआ है लाइन वहाँ पे लगाते रहें, और एल नहीं भी लिखा होता है वहाँ पे फेस लिखा होता है या एम लिखा होता है मेंस लिखा होता है, वहाँ पे आप बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्शन कर दो। अभी हमने इसके अंदर न्यूट्रल लाइन नहीं दौड़ाई है, और यहाँ पे ये चूँकि 2 मतलब 2 पिन वाला है तो इसमें तो न्यूट्रल और फेस नहीं लिखा है, इसको आप कहीं भी लगा लो फिलहाल अपने हिसाब से। तो इसको भी कनेक्ट कर दिया तो हमारा यहाँ पे काम खत्म। अब चुपचाप कुछ नहीं करना है भाई, इसको टाइट कर लो पहले वाला काम। तो यहाँ पे हमारा फेस इन करके स्विच के थ्रू जाने वाली सारी सप्लाई हो गई रेडी। ठीक, अब सॉकेट में बचा क्या है? अब सॉकेट में हमारा बचा है वह न्यूट्रल। ठीक है, बिना न्यूट्रल के कुछ चलेगा नहीं, और न्यूट्रल हमारा होता है कॉमन। तो ये हमने बना लिए एक सांप सीढ़ी वाली मतलब बढ़िया सा तार कटिंग कर करके छोटे छोटे पीसेस, और इसको कुछ नहीं करना। जितने भी सॉकेट है हमारे, मान लो अपने 2 4 6 लगाए हैं, सबके जो न्यूट्रल वाले पॉइंट है सबको एक साथ कनेक्ट करना है। तो इंसुलेटेड वायर से करना हो तो इंसुलेटेड करो, और भैया नंग धड़ंग वायर कपड़े उतरे हुए वायर से करना हो तो वैसे भी कर लो, कोई इशू नहीं है। बट इंसुलेशन आप लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बस यही कहना चाहेंगे। मतलब थोड़ा सा बॉक्स के अंदर हाथ नहीं जाएगा बट अच्छा रहेगा ऐसा करने से। आपका थोड़ा सा जल्दी जलेगा, सुलगेगा नहीं ये तार, और लाइफ अच्छी रहेगी। और कॉपर के हमारे पूरे सॉकेट्स हैं तो कुछ भी जल्दी ख़राब होने का नाम नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए मतलब पहले वाले सॉकेट को दे दिया, देन सेकंड वाले सॉकेट का भी हो गया कंप्लीट न्यूट्रल, और थर्ड वाले का भी। और ये सारे हमारे कॉमन है, और कॉमन तो हमारा वैसे फेस भी रहता है बट सारे फेसेस अब स्विच के थ्रू देते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अब लास्ट वाले में बचे जो हमारा 2 पिन वाला था, 2 पिन वाले में भी चुपचाप इसको लगा देते हैं। देन हमारा यहाँ पे ये जो हिसाब किताब है फाइनल, मतलब ये वायरिंग हो गई कंप्लीट। अब इसमें हमें सिर्फ देना है मेन 2 तार। तो हमारा स्विच बोर्ड का जो भी कनेक्शन था ये सारा कनेक्शन डन हो गया है, और इसके अंदर अब कुछ स्पेशल करते हैं। स्पेशल करने का मतलब इसमें चल रहा है हम 3 वोल्ट की एलईडीज लगाने, ताकि ये दिखाई पड़े हमें जितनी बार भी हम पावर ऑन करेंगे इसमें एलईडी इंडिकेशन होगा, और देन ये स्विच बोर्ड बता देगा कि पावर ऑन है। तो चलिए अब इसमें एलईडी फिट करते हैं। तो ये है हमारी 3 वोल्ट की एलईडी और 100K के रेजिस्टेंस। तो एलईडी और रेजिस्टेंस ही लगाना है, कोई डायोड या कोई जिनर कुछ नहीं लगाना। बस इसी से हमारा 220 वोल्ट का पूरा इंडिकेशन से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कनेक्ट करना और कैसे लगाना है। तो लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है बट क्या कर सकते हैं। तो अब इंडिकेशन लगाना बहुत ज़रूरी है भाई, ताकि ये पता रहे कि कौन सी पे सप्लाई आ रही है और कौन से पे नहीं। तो यहाँ ड्रिल मशीन से मैं होल कर रहा हूँ, और पूरा जो हमारा छोटा सा स्टूडियो था प्यारा सा वो गंदा हो गया। तो होल फिलहाल मैं बाहर से करके लेकर आया। इसको आप भी साइड से ऐसे ऊपर से निकाल लो, ये जहाँ पे आपका मन करता है इंडिकेटर लगाने का वहाँ पे लगा लो। अब इंडिकेटर दिखाता हूँ कितने आसानी से लगता है। मतलब हर एक एलईडी, तो 5 mm की आपको एलईडी लेनी है, 3 mm भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद चाहिए होगा 100K का रेजिस्टेंस। 100K का रेजिस्टेंस हमारा 240 वोल्ट तक को सपोर्ट कर लेता है, मतलब एलईडी पे जलाने के लिए। और ये हाफ वाट या क्वार्टर वाट दोनों ही आप लगा सकते हो, क्योंकि एलईडी बहुत ज़्यादा लोड लेती नहीं है। 100K नहीं मिलता तो 120K लगा लो भाई, थोड़ा सा ग्लो डाउन हो जाएगा। और 150K भी लगा लोगे आप तो भी चलेगा, और थोड़ा सा ग्लो डाउन होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब एलईडी में होता है प्लस और माइनस, पर यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम एसी वोल्टेज पे लगा रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। 100K के रेजिस्टेंस किसी भी एक लेग पे लगाओ भाई। और ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे टांग बना दिया, फिलहाल मैं इसको 220 वोल्ट डायरेक्ट बोर्ड में, ये जो हमारा जंगली बोर्ड है पुराने ज़माने का, इस पर जला के दिखा रहा हूँ।
और आप यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। ये एक्चुअली ब्लिंक नहीं कर रही है, ये आपको कैमरे में दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली 50 हर्ट्ज का हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसी के कारण ये लाइट ऐसी दिखती है, और ये कैमरे पे शो हो रहा है सामने आपको, ये बिल्कुल स्टिल एक साथ जलती हुई दिख रही होगी। अब आते हैं इसको कनेक्ट करने पे। तो कनेक्ट करने में कुछ नहीं है भाई, रेजिस्टेंस का एक सिरा हमें चाहिए न्यूट्रल या फेस, जिस पे भी मन करता है उस पे लगा दो। मतलब दोनों सॉकेट पे हमारा एक एक लेग लगना है। तो एलईडी का एक लेग, आप इसको प्लस या माइनस कुछ भी समझ लो, हमने मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिया। देन रेजिस्टेंस के कारण हमारा तार थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए हम रेजिस्टेंस यहाँ से कटिंग करके निकाल रहे, छोटा कर रहे हैं भाई, नहीं तो ये उलझ जाएगा इसमें। तो ये रेजिस्टेंस मैंने खींच खाच के पहले ही से अलग कर लिया, और हमने फेस वाला जहाँ पे स्विच से हमारी पावर आती है वहाँ पर रेजिस्टेंस को टाइट कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा तार जोड़ के कुछ नहीं करना, उसी स्विच बोर्ड पे सारा काम हो जाएगा। और एलईडी का जो हमारा एक्स्ट्रा लेग निकला हुआ है, प्लस और माइनस कोई भी आप समझ लो उसमें से, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना, इसमें प्लस माइनस का इश्यू नहीं है, आप कैसे भी एलईडी लगा दोगे 220 वोल्ट पे, मतलब एसी में, ये डायरेक्ट जलेगी इस 100K के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये नॉर्मली हमारा कनेक्शन हो गया, और इसको हम सोल्ड कर देते हैं, इसका काम खत्म। तो अब हमारी जैसे ही पावर ऑन होगी, न्यूट्रल इसको पहले ही मिल जाएगा लेग पे, और 100K से क्या कहते हैं करंट हमारा डाउन होकर एलईडी को जाएगा, ग्लो कराएगा। तो एलईडी आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे लगा लो, पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आप सेकंड एलईडी पे आते हैं तो अब ये ना सोचिए कि पहले वाले पे मैंने माइनस कहाँ दिया था और प्लस कहाँ पे दिया था। इसका भी सारा मेथड बिल्कुल वैसे ही है, प्लस और माइनस जहाँ दिल करे वहाँ घुसोड़ दो भाई। मतलब सॉकेट के दोनों पॉइंट पे आपको लगाना है, या फिर मेन से भी आप लगा सकते हो, पर ये पास में पड़ रहा था तो डायरेक्ट कनेक्शन करना यहाँ से आसान था, और यहीं से हमने भी उठाया कर दिया। देन 100K का रेजिस्टेंस फिर हम लाइन वाली मतलब जहाँ से स्विच का कनेक्शन आ रहा है वहाँ पे लगाया, और इस एलईडी को कट करके रखा हुआ है। देन एलईडी पे एक पॉइंट जोड़ देंगे। तो ये पैटर्न हमें कंटिन्यू फॉलो करना है, और काम खत्म। तो एलईडी लगाना हो तो आप लगा लो, थोड़ा सा बोर्ड अच्छा लगेगा, और नहीं भी लगाना हो तो कोई इशू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं लगाने की, बोर्ड ऑलरेडी अच्छा है। और सबसे मेन चीज़, कोई भी चीज़ कर लिए तो डरिए मत, सब आसान है भाई ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैंने बना दिया ये एक्सटेंशन बोर्ड। मैंने कहा ना मैं अपने लिए बना रहा था। तो देन हमारी सारी एलईडी हमने लगा दी, फेस न्यूट्रल करके काम खत्म। और ये छोटा सा वायर लगा रहे हैं, इनपुट वाला वायर आप जितना लंबा चाहे लगा लो, और बता दो कनेक्शन कैसे हुआ। तो पहला वाला कनेक्शन हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमारा फेस वाला तार था, जो हमारी स्विच पे आया था, एक साथ सारे स्विच को कनेक्ट किया था ना हमने एक ओपन वायर से, एक तार हमें वहाँ पे लगा देना है। ये तार जो रहेगा हमारा, ये इन्वर्टर के फेस पे जाएगा, ये आपकी मेन लाइन जो आती है जहाँ पे टेस्टर लगाने पे बल्ब जलता है, वहाँ वाला तार जो होगा इस पे आ जाएगा। अब देन सेकंड वाला वायर आता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको हमने लगा दिया और टाइट कर दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि इशू ना हो। तो ये टाइट होके डन हो गया। तार की लंबाई आप अपने हिसाब से कर लेना, फिलहाल मुझे यहाँ डेमो कराना था, दिखाना था, तो इसलिए मैंने छोटा सा तार लगाया। अब आते हैं सेकंड तार पे। तो हमने फेस अपने बोर्ड को प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, अब न्यूट्रल पे आते हैं। और अब आपको बताया था न्यूट्रल इसका कॉमन है, जहाँ पे एन लिखा हुआ है। किसी भी एक सॉकेट को आप खोलो, बीच वाले राइट वाले जिस पे भी मन करता है, किसी भी, सारे पॉइंट्स देख रहे हो एक साथ कनेक्ट है। तो हमें एक साइड पे वायर लेकर आना, तो हमने एक सबसे किनारे का पॉइंट चूज़ कर लिया इसका, और देन न्यूट्रल खोल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पेज को ढीला कर रहा है क्योंकि टाइट ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ पे न्यूट्रल का तार हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेज ढीला, और ये तार हमने इन कर दिया, और अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। मतलब पिछली की चीज़ें हैं, थोड़ा सा संभाल के कीजिए। कनेक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, और सारे लोगों को ये चीज़ें पता है, मुझे पता है, पर बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है, मैं ये भी जानता हूँ। तो उनकी सहूलियत भी आज यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो कोई सर्किट डायग्राम की नीड नहीं है आपको। ये पूरा बोर्ड हमारा रेडी हो गया। तो पैक करने से पहले मैं आपको यहाँ टेस्ट करके दिखाता हूँ अपने उसी जंगली पुराने बोर्ड से। तो ये 220 वोल्ट का बोर्ड है भाई, बहुत साल से चल रहा है, और इसमें लोकल स्विचें लगी हैं आर के ज़माने की, मतलब ऐसी स्विचें कॉमन सी। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया और अपने पुराने एक्सटेंशन बोर्ड को ऑन किया, और ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ऑन हो गया। देन अब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, ये देखिए इंडिकेशन जल गया, मतलब हमारे सॉकेट में पावर आ गई। तो ऐसे ही आप जब चाहे ऑन करो, ऑफ करो। और ये जो ब्लिंक कर रहा है, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि आपको आंखों के सामने ये ब्लिंक नहीं दिखेगा, ये कैमरे में सिर्फ ब्लिंक कर रहा है। तो हमारा बोर्ड ये हो गया डन। अब आपको एक चार्जर भी लग गया, ठूस के दिखा दे रहा हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंडिकेशन से वैसे समझ जाओ आपकी चल रहा है ये। तो यहाँ पे हमने मोबाइल अपना कहाँ गया, ये अपना ये पुराना सा मोबाइल लिया, और इसमें चार्जर कनेक्ट करके देन पावर ऑन कर रहा हूँ मैं। और आप देखो मज़े, मस्त फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो गई भाई। मेरे S9 की बहुत साथ दिया इसने भी मेरा, सब आप लोगों की तरह।
और पावर बंद कर दिया मैंने, देन काम खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब इस बॉक्स को उठाएंगे और अपने इस बॉक्स में करेंगे। तो ये छेद मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं, आप भी पेचकस गर्म करो, मस्त छेद कर लो। और तार चूंकि खींच के निकले नहीं, तो उसके लिए एक नॉड अंदर बांध लो, मतलब एक तार या तो किसी चीज़ से अंदर आप फंसा लो, ताकि कभी बोर्ड खींचता है तो तार एक बैग बाहर ना आ जाए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो मैंने सिंगल सा फिलहाल कर लिया, क्योंकि मुझे तार खोल के अभी ये मेन एक्सटेंशन के लिए जो मैंने लाइनिंग निकाली है उसी में लगाना है, तो कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे देन ये एक वायर मैंने निकाल लिया। आप न्यूट्रल फेस जो भी है, अलग अलग कलर के वायर लोगे तो न्यूट्रल फेस पहचानना आसान रहेगा, बट मेरे पास एक ही कलर का वायर था तो हमने उसी का इस्तेमाल कर लिया। और देन मस्त ऐसा रखिए, जो इसके साथ पेच मिले हुए थे वो पेच यूज़ कर लीजिए। इस बॉक्स की जो कीमत है ना वो 60 रुपये थी, मतलब इसमें 4-5 सॉकेट लगाने का ये सब तामझाम था। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आसानी से ले लो, और यहीं पे सारा काम हो गया ख़त्म हमारा। तो फाइनली हमारा मस्त सा एक्सटेंशन बोर्ड बन गया। आफ्टर मार्केट इस क्वालिटी का और इस प्राइस में आपको ये बोर्ड नहीं मिलेगा। ये बोर्ड चलेगा आपका सालों साल, 10 साल। और इंडिकेशंस भी लगा दिया, देखने में अच्छा है। तो हम तो इस चल रहे भाई, इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे 2-4 बोर्ड और बनाएंगे। और आपको भी अच्छा लगता है, कुछ काम कर लगता है तो आप भी बना डालो। जरूरी नहीं कि हर चीज़ आफ्टर मार्केट आप खरीदो। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।